एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सब लोग सोच रहे होंगे ये ब्लॉग मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। मैं बताता हूँ आपको सरप्राइज़ क्या है। चलो, तो हम अभी चलते हैं विनती मैम के पास जो कि हमारे साथ में है। तो उनसे पूछते हैं सरप्राइज़ क्या है। हेलो, कैसे हैं आप? बताइए तो सरप्राइज़ क्या है। इन लोगों को जानना है कि आज का सरप्राइज़ क्या है। सरप्राइज ये पूछ रही है ब्लॉग में क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। सरप्राइज है कि दिगराज सर का बर्थडे आ रहा है और 4 जनवरी को। क्या बात है। पर सर को एक्साइटमेंट होती ही नहीं है अपने बर्थडे की। वो मना करते हैं कुछ मत किया करो, ऐसा मैं बड़ा हो गया। बट अब बीइंग अ टीम हम बहुत एक्साइटेड हैं। एंड अब उनकी फ्लाइट लैंड होने वाली है। हमने कुछ बताया नहीं है। हमने बस बोला सर कुछ छोटा सा इवेंट टाइप कुछ करें, बट उनको कुछ नहीं पता कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं। लिटरली रात के 1 बज रहे हैं। वी कांट कंट्रोल आवर एक्साइटमेंट। कल बहुत धमाका होने वाला है। सो चलो चालू करते हैं। चलो, तो दिगराज सर अब नीचे आ गए हैं। तो फोन हम आ गया ना? फोन आ गया है तो हम चलते हैं लेने। चलो let's go। आ गई क्या? ओहो, वेलकम सर, वेलकम। आइए आइए। क्या क्या सिस्टम करा है तुमने? ये तुम्हारा सरप्राइज है ना? हाँ। वो सरप्राइज मुझे सब पता चल गया है। किसने बताया सर आपको? मुझे सब आइडिया है कि तुम लोग इवेंट कर रहे हो। बच्चे भी आ गए। बच्चे आ गए? बच्चे कुछ आ गए, कल आएंगे। हाँ, तो बच्चे आ गए। अब जब मुझे इतना पता, तुम ये भी बताइए तो मुझे कि होने वाला क्या क्या है। वो तो सर कल ही पता चलेगा। ये क्या है? भूतिया होटल है क्या? जादू। सर ये ऑरा से खुलता है। सेंसर नहीं सर, ऑरा से खुलता है। अच्छा, आप आए ना इसलिए सब चमक उठे सर। वाह वाह। तो गाइज मैं तुम्हें बताता हूँ कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट ये है कि इन लोगों ने सोचा है मुझे बर्थडे पे सरप्राइज देंगे, ठीक है। लेकिन वो सरप्राइज मुझे पहले ही पता चल गया कि कल एक कुछ इवेंट प्लान किया है और इन्होंने कुछ बच्चे भी बुलाए हैं और मस्ती मजाक होने वाला है। बहुत सारा फन एंटरटेनमेंट होने वाला है। तो लेट्स सी, सुबह ही मिलते हैं। बढ़िया। लो, तो अभी लेट हो गया और ये मतलब ये कोशिश कर रहे थे कि मुझे बिल्कुल पता ना लगने तो उसके बिना कर देंगे इवेंट। ऐसा हो नहीं सकता, मुझे पता चल गया था। तो सो जाओ तुम लोग भी, लेट काफी हो गए। सुबह मिलते हैं। बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, बाकी तो नहीं, कुछ। सर, ठीक है। आपके होते सर कैसे? बच्चों का ध्यान रखना बस। ओके सर, गुड नाइट। हमारा ध्यान कौन रखेगा? तुम अपना अपना रख लेना भाई। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अब मैंने थोड़ा सा ओवरटेक कर लिया है, ठीक है। और हम लोग का सेटअप चालू ऑलमोस्ट हो चुका है, अब ख़त्म होने को आ गया है, ठीक है। एंड हमारे 2 जो धराशायी हैं तो उनका देखते हैं भैया क्या चल रहा है, क्या हेल्प कर रहे हैं, कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो हाँ भैया, आदि भवानी सो के उठे हैं ये अभी, ठीक है। 10 बजने को है, देखो 10 बजने को है और अभी तक सो रहे थे। क्या बोलना चाहोगे? अरे काफी काम है और मायूस है हम थोड़ा अभी। और डिस्प्रेशन में हो? तो हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। क्या भाई? आउटफिट चेक। आउटफिट चेक दे दिया तुम्हें। क्या अब मुझे ये बताओ कि ये जो तुमने मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा है, इस कमरे से बाहर नहीं निकलने दे रहे हो कि अब सीधे आप 10 मिनट पहले आना इवेंट से। तो इवेंट शुरू कब होगा? पहली बात तो ये। सर अभी बज रहा है 11:30, 12:30 पे इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आना है आपको। और करना क्या क्या है? बच्चों के साथ आपको गेम्स खेलना है। हाँ, और हाँ, बर्थडे सरप्राइज है आपका, केक कटिंग वगैरह भी होगी। ठीक है। और सर ये नहीं बोलना था गाइस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत अनफिल्टर्ड आफ्टरनून विद दिगराज सर। तो आज इस आफ्टरनून में जम करके मस्ती करने वाले हैं, धमाल होने वाला है। एंड अमेजिंग चीज ये है कि वो टीचर जो आपको सही दिशा दिखाते हैं, वो टीचर से आपको मिलने का मौका मिला है। तो ऋषिका, ऐसा कौन सा सवाल है जो आप दिगराज सर से पूछना चाहते हैं? शादी कब करेंगे? अगर एक दिन आप जगो सुबह और आपको पता चले कि आप दिगराज सर हो, तो सबसे पहली वो क्या चीज है जो आप करोगे? शादी मत बोलना, ऑलरेडी बहुत बोल रहे हैं। हाँ, एक्चुअली उनका जो घर है, वो एक लाइव स्ट्रीम में उन्होंने बोला था कि हमें बच्चे ने पूछा कि आपकी सैलरी कितनी है, उन्होंने बोला 2 पैसा आ जाता है और दाल रोटी चल जाती है। हाँ। तो उनकी जो पोस्ट है उसमें उनका घर दिखता है, जो कि घर तो नहीं लगता, एक महल सा लगता है। तो सबसे पहले तो मैं एक स्टोरी डालूंगा पूरे रूम अपने हाउस टूर की, ताकि सबको पता चल सके वो 2 पैसे कितने रहते हैं।
लो भाई फाइनली इनने नीचे उतार लिया, ऐसा लग रहा जेल में था आदमी। अब जा रहा हूँ। तो दोस्तों मौका आ गया है। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है इस चीज़ की जब मैं बच्चों से मिलता हूँ। तो सारे बच्चे आ गए नीचे, मतलब हो गया उनका लंच वंच सब हो गया, ठीक है। तो क्या बोलते हैं ना कि समय आ गया है, लेट्स गो। मेरे जमाने में ये वाला पार्ट मेरे लिए सबसे फेवरेट लग रहा है मुझे। वाह यार, सर्टिफाइड चल रहा है, अच्छा बनाया हो, अच्छा क्या बना दियो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बीमार हूँ, तो उस कारण क्या है ना कि वो शरीर पे नहीं आ रही है, मन में हो रही है। किसी और को निकाल देंगे यहाँ से। द वॉइस, द विजन, दिगराज सिंह राजपूत सर, तालियां और सीटी। 132 दिगराज सिंह राजपूत सर। ये मेरी बात, कितने 15-20 बच्चों तुम सबसे मैं अच्छे से मिलूंगा और आप सब लोगों के साथ में पर्सनल इंटरेक्शन भी है, डोंट वरी, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से बहाने हैं जो बच्चे सबसे ज्यादा आपके सामने बनाते हैं? जब मैं भी स्टूडेंट था तो एक बहाना तो सबका कॉमन रहता था, और ये हर बार मतलब ये ऐसा वो हो गया था, रिपीट मोड पे चलता रहा, जनरेशन से चला आ रहा है क्या कि होमवर्क कर लिया लेकिन कॉपी घर भूला है। सब कुछ लिखा मैंने, कल ही कंप्लीट करा, रात में बस कॉपी घर भूल के आ गए। तो ये मुझे लग रहा है आप लोग भी आज भी करते होंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी बाकी है, वो है शादी। और बच्चे पूछना चाहते हैं कि शादी का क्या प्लान है? चलो मैं आज तुम्हें जवाब दे ही देता हूँ। हाँ। तारीख तय हो चुकी है। 20 फरवरी 30 नहीं बोल रहा हूँ, 20 फरवरी भोपाल में। वेन्यू भी बुक हो गया है, केटर्स को भी सब कुछ हमने रेडी कर लिया है। सिर्फ एक चीज रह गई है, सुनो सिर्फ एक चीज रह गई है, वो है लड़की पसंद करना रह गया बस। सुनो कुछ अच्छी चीज। नेक्स्ट टॉपर से एक ऐसी फैमिली है कि हम देखते हैं कि कोई बच्चा राजस्थान से है, कोई पुणे से, कोई कहीं से है, तो कहीं ना कहीं एक सूत्रधार है ना। जैसे अब मैं ज्यादा हिंदी बोल रहा हूँ नहीं, तो मैं समझ रहा हूँ। हाँ, ये नहीं समझ पाएंगे, इनको समझ नहीं आएगा, समझ जाएंगे इनको समझ में कहीं ना कहीं एक सूत्रधार है, कहीं ना कहीं हम एक ही उससे कनेक्टेड हैं कि हाँ वी ऑल आर वन, की वी ऑल आर टुगेदर, कि ऐसा रहता है। हाँ, जैसे लॉन्गिविटी रहती है अब इस चीज में। अब इसका एक रेलेवेंस तो ये हो गया कि हम सब भले कितनी दूर हों पर हम सारे कनेक्टेड हैं एक तरीके से नेक्स्ट टॉपर फैमिली से। और दूसरा सुधा जो है, इसका टाइटल ये भी है, जैसे अगर आपने कभी पढ़ी हो गुनाहों का देवता, ठीक है, धर्मवीर भारती ने लिखी है कविता, तो अब उसमें दो कैरेक्टर रहते हैं, एक रहता है चंदर और एक सुधा रहती है। तो अब सुधा क्या है, बेचारी सुधा अंत में अपने आप को उस इंसान को, चंदर को अपना आराध्य बना बैठती है, और कैसे वो फिर अपने आप को नष्ट कर लेती है क्योंकि चंदर जो है उसे छोड़कर चला जाता है। तो कहीं ना कहीं देखो, मैं पूरा नहीं, मतलब पूरा रिलेवेंस नहीं है अपन दोनों का इस चीज में। अपन दोनों एमपी वाली भाषा आ गई बीच में मेरे, मतलब आदत हो गई अब तो मुझे, ठीक है। तो क्या रहता है कि अब आप चले गए 4.0 बना के, और अब मैं फिर से अकेला, अब बेचारा तना इंसान क्या करे अब, ठीक है। तो अब वो बैठा बैठा कविताएं लिखता है, मतलब मैं खुद देखता हूँ कि ऐसी ऐसी कविताएं आ कैसे रही है। तो अब मैं सारा आपको सिनेरियो बताता हूँ इवेंट में लोगों को क्या दिखा और मुझे क्या दिखा, ठीक है। तो हिंदी ज्यादा है इसमें। आलिंगन में सिमटा संकोच था या द्रग में सजे आंसू, मानो कौतूहल भरे वातावरण में शांति व्याप्त हुई। आलिंगन क्या होता है, हम जब गले लगते हैं तो उसको हम आलिंगन बोलते हैं। सिमटा हुआ संकोच। अब ये संकोच कैसा था मेरे अंदर, ये मतलब मैं एक तो सोचता ज्यादा हूँ, आपके बारे में ही सोचता हूँ, नथिंग एल्स, ठीक है। मेरे दिमाग में और कुछ चलता भी नहीं है। जैसे रात के 12 बजे तक का इवेंट था, तो उससे एक दिन पहले रात के 12 बजे तक मैं आपके फोटो को गले लगा के रोया हूँ कि नैतिक नहीं, वहां नहीं रोना है, सर के सामने नहीं रोना है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं जब मैं आपसे गले मिला तो वो मेरा संकोच या फिर ये डर था कि मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगा, तो वो भी वहां दूर हो गया। और आंखों में द्रग में सजे आंसू थे, आंखों में आंसू थे। तो अब वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, कि कितने लोग थे, बट मानो कौतूहल भरे वातावरण में शांति व्याप्त हुई। ऐसा लगा कि हर जगह मतलब शांति है, मतलब मेरे दिल को, मेरी सारी परेशानियों को एक जगह बैठकर शांति मिली बहुत। मुझे ऐसा फील होता है कि एक बॉन्ड क्या कनेक्ट होता है जो स्टूडेंट्स और
टीचर में हो जाता है कि तुम्हारे किसी जीवन के किसी पहलू पे कहीं शायद मेरी बात तुम्हें ऐसे टच कर गई कि वो एक बॉन्ड बन गया, तो वो हमेशा रहेगा। हम मिले ना मिले, क्या बात, ठीक है, गॉड ब्लेस ना यू। मिले, और मतलब मैं तो रहूंगा हमेशा साथ ही हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। मेरी क्या फेवरेट मूवी है बाहुबली। तो बाहुबली, ये उस दिन क्लास में क्या बात चल रही थी, जैसे तुम लोग भल्लाल देव बने थे क्या? मैं बाहुबली बना था, तुम लोग भल्लाल देव बने थे, ऐसा कुछ सिस्टम था। भल्लाल देव वाली टीम जीत रही थी, तब मैंने कहा था मेरा बेटा भल्लाल देव। ठीक है। चलो बनाइए। चलो वृंदावन। क्या बोलते हैं, जैसे क्लास का जो टाइम रहता है, मतलब 1 घंटा जो रहता है, मैं मतलब अब हो सकता है कि जो लोग स्टूडेंट नहीं है या फिर मतलब आप हो गए और टीम के लोग हैं, तो आप लोगों को लगा पता नहीं क्या चल रहा है, एक अलग ही मैट्रिक्स बना हुआ है, दुनिया चल रही। लेकिन बिलीव मी, वो 1 घंटा क्या रहता है ना कि आप सब कुछ छोड़ देते हो, मतलब आप पढ़ रहे हो, मस्ती कर रहे हो, अपने आप में एक दुनिया बनती है, तो वो कुछ दुनिया की झलक है, ये एडिट्स वही है। रोकना 1 मिनट रोकना। ये इसमें नादिया तो 1% नहीं लग रहा हूं मैं, इसमें उल्टा क्या लग रहा है बताओ, गेस करो, तुम गेस करो इसमें क्या लग रहा हूं। चुटकी। अरे चुटकी भी नहीं, वो मूवी है ना पद्मावत, वो पद्मावत में जब वो एक बार वो प्ले कर रहा होता है रणवीर, तो सेम वो बना दिया तुमने। अच्छा पूरी तैयारी के साथ आया, बम फटा के लेके आया। हैप्पी बर्थडे टू मी। आगे नहीं। क्या खबर? मेरे साथ धन्यवाद। वो देखो इन बच्चों ने बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम में मेरे साथ क्या किया है। ओके स्टूडेंट्स, आ जाइए, सभी लोग आ जाइए गेम जोन में। गेम का नाम है फाइंड द ट्रेटर। क्योंकि मैं जिताने वाला हूं इन लोगों को, आपको सामने तो बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। मेले में ऐसे बलून कितने लोगों ने फोड़े? सबने फोड़े। अब यहाँ पर 2 टीम्स ऑलरेडी हमारे सामने बच चुकी है, टीम नंबर A, टीम B। अब कैच क्या है कि दिगराज सर दोनों टीम से खेल सकते हैं। बेसिकली ये जो गेम है, ये मुझमें, ये जो गेम है वो मेरी टीम की बदली और अरे इस तरह से गेम नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो सर जो है और मेरी टीम, बट हम दोनों के पास में ये लिबर्टी है कि हम लोग टीम्स एक्सचेंज कर सकते हैं। आप लोग अगर इस टीम में हैं, आपकी साइड भी सर आएंगे, उस टीम के साइड भी जाएंगे, बट अल्टीमेटली आप लोगों को अपनी टीम को जिताना है। सामने आपके बलून है, सर क्या पढ़ाते हैं? परफेक्ट। तो सामने कुछ बलून पर ना SST लिखा हुआ है, नहीं उसी को नहीं खोलना है। SST वाले बलून जो है उनको आपको सेफ रखते हुए बाकी बलून को खोलना है। चलो शुरू करो। ये वाली गन का है। ओके चलो गन लोडेड है। मैं एक सेकंड, जब मैं बोलूंगा टॉप, ओके आपका समय शुरू होगा। अच्छा एक और बात, आप लोग एक शॉट के बाद में पीछे चले जाएंगे, है ना? 3, 2, 1 एंड गो। SST को बचाना है। चलिए नेक्स्ट रीलोड करिए। SST को बचाना है। इन द एंड काउंट होंगे, सबसे ज्यादा जिसके पास बचेंगे। वाह, SST फोड़ दिया। ओके, अपनी टीम के लिए माइनस पॉइंट। रीलोड करिए। मुझे तो तुम बताना किस पे निशान लगाना, उस पे लगा के दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है? मैं लोड कर दूं क्या? मेरा काम ही है दिन भर। रेडी? चिकारा ही कहने। SST को बचाना है।
ओह नाइस चेंज चलो एसएसटी बचाना है अपने को तो, ठीक है? चलिए ओवर टू यू। बहुत बढ़िया चेंज करिए बच गए। आगे जाइए आगे जाइए आगे जाइए ओह चलो 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 यस अच्छा अब एक काम करते हैं, मैं और दिगराज सर के बीच में मुकाबला होगा, ठीक है? पहले एक काम करते हैं। अच्छा एक सेकंड, तो सर उससे पहले इक्वल करते हैं, आप फोड़िए जरा सा। नहीं अपन तो 16 में फोड़ सकते हैं, इतना फोड़ सकते हैं, बट इक्वल करते हैं ना तभी तो काउंट करेंगे। मतलब पॉइंट ये आप एक चलाओगे एक मैं चलाऊंगा। हाँ, और कितने ज्यादा फोड़ रहा है, ठीक है? चलो ठीक है, फोड़ना है ना? चलो रेडी? फूटा क्या इनका? नहीं फूटा था, ये फूट गया है। अरे यार भाई मुझे मत पाड़ा। अब नेक्स्ट, आप चलाओ फिर मैं चलाऊंगा। हाँ थोड़ा सा पांच शॉट है, पांच। ये तीसरा, तो मैं हार ही गया। ओके, 2 चांस बचे ना मेरे। लगता है कि घूम रहे हैं आप। आ गया मेरे को यार। अब तो इज्जत जा चुकी है मेरी। अब बचा कुछ नहीं है। चलो 2 तो कितने बोले मैंने? सिर्फ 2। और ये भी 5 शॉट करो पीछे से और। सर्टिफाइड किया 5 में 5 फोड़े हमने। मूवी का चिकारा है, आपकी मूवी चिकारा के ऊपर। अब एक बार फिर से आप लोगों को रूल बता देता हूँ। ठीक है। आप सब लोगों के दोनों पैरों पर ठीक दो है। बलून बंधे होंगे, ठीक है? वाह। 2 लेफ्ट 2 राइट पर। आपके हाथ पीछे होंगे, ठीक है। अब आप लोगों को ओपोनेंट टीम के बलून बिना हाथ यूज किए सिर्फ पैर से फोड़ने हैं। एट द सेम टाइम अपने बलून आप लोगों को बचाने हैं। ओके। तो सामने वाले के बलून फोड़ने हैं बट अपने बचाने हैं। इन दी एंड जैसे जैसे चारों बलून फूटते जाएंगे वो पर्सन आउट होता जाएगा। जो सबसे लास्ट तक रहेगा दिए हुए समय में वो विनर होगा। वो टीम एक्चुअली विनर होगी। सिंपल है। इसको जैसे अगर मान लो पूरा 5 मिनट रख रहे हैं अपन, तो मैं 2.5 मिनट इनके साथ खेल लूंगा, 2.5 मिनट इनकी टीम से, बराबर हो जाएगा। करेंगे, स्विच करेंगे। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ मेंबर्स तो बराबर रखना पड़ेंगे। 11 हाँ ठीक है। तो गाइस कौन सी टीम जीतेगी इस बार गेस करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है? आ जाओ। अब स्ट्रेटेजी भी बनाते इधर आओ जल्दी, सुनो मेरी बात। स्ट्रेटेजी बनाते अपन। स्ट्रेटेजी क्या? सुनो स्ट्रेटेजी सुनो, बैठ जाओ सारे, स्ट्रेटेजी सुनो पहले। इसमें बांध लो ना बाबू, पूरे पैर में। तुम्हारा तो पैर भी छोटा सा है, तुम्हारे पूरे पैर में गिरना मत, बस इसको सैंडल में बांधो। सैंडल में बांधो तो क्या है ना कि गिरोगे नहीं। सैंडल वैंडल में बांध लो, सैंडल वैंडल में बांध लो, गिरोगे नहीं। अभी नहीं रुक जाओ यार। 2.5 मिनट तक के लिए, 2.5 मिनट पे ब्रेक होगा, 2.5 मिनट पे टीम चेंज होगी, ठीक है? फिर उस टीम से भी खेलूंगा। चलो और यार एक मिनट, जैसे हाथ पीछे रखना, जिसका फूट जाएगा वो तो बाहर होगा ना। जिनके नहीं दोनों जिसके दोनों फूट जाएंगे वो बाहर है। दोनों फूट जाएंगे, एक है तो खेल रहे हैं वो। जैसे ही दोनों फूटे आपके बलून, आप बाहर, ठीक है? रेफरी कौन है? रेफरी ध्यान रखना। ओके
रेफरी, एक आदमी रेफरी बनो, क्योंकि ये आदमी तो चीटिंग करेगा ना फिर। आप रेफरी बन जाओ। जिसके फुट जाएंगे उन्हें बाहर होना और हाथ नहीं छोड़ना, जो हाथ छोड़ेगा वो बाहर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। किसी ने पीछे रेडी, 2 1 and go। गो गो गो। ओके हाँ, ओके। कितने बचे यार? रेफरी बहुत सारे लोग हाथ पीछे हटा रहे थे, तुम देख नहीं रहे हो यार। चीटिंग चीटिंग चीटिंग। कितने बच्चे इधर, कितने बच्चे? अभी नहीं बाबू, अभी नहीं। अपने ज्यादा बच्चे ना, अपने कितने बच्चे? 2 3। अरे नहीं मानना। कैसी चल रही पढ़ाई? अब बढ़िया चल रही है। अब बढ़िया चल रही है ना? मेंटेन डेली सब बढ़िया, सब सही चल रहा है। थैंक यू सो मच। चलो यार मत पढ़ो, मैं तुम्हारी पिटाई लगा। यार नहीं पढ़ा, चलो हाँ ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ो लिखो। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बच्चा बन गया हूँ और बहुत सारा एंजॉय करा, बहुत सारा कह सकते हैं गेम्स भी खेले और दोनों गेम्स में जीता भी और 5 में से 5 गोली भी मारी है, तो चिकारा ही कहते हैं। तो वही है कि ये मेरे लिए भी सरप्राइज था ये इवेंट, तो छोटा सा इवेंट। आपसे मुलाकात हो गई बच्चों के बहाने। जी जी जी। ऐसे तो सर बहुत बार आए, लेकिन इतने पास से मिले ही नहीं है। हाँ हाँ बच्चों को एक दिन पहले एक्साइटमेंट हो जाती है, एक रात पहले ही। हाँ। खाना पीना कुछ नहीं पापा नहीं, कल सुबह खाना भी नहीं खाया बच्चों ने। हाँ। अभी लंच में भी बेटा खा ले। हाँ हाँ हाँ। लगती नहीं है। हाँ, हाँ, बच्चों को भूख लगती है, जब ऐसे बोलेंगे कि भाई हमने जाना है तो सुबह नींद भी खुल जाएगी जल्दी। तो फाइनली कंप्लीशन की तरफ बहुत मजा आया, बहुत मजा, मतलब बहुत मजा आया, क्योंकि सरप्राइज मेरे लिए बहुत प्यारा था। थैंक यू टीम DSR, थैंक यू एडिकार्ड टीम। और एक फोटो अपन भी लेंगे, वो वाली पोलराइड है ना। हाँ, तो अब बस बच्चों से एक बार बाय बोल के आखिरी में लेट्स गो, क्योंकि हमें निकलना भी है। चलो 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 चलो। जोरदार तालियों से स्वागत सर। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे लिए ये सरप्राइज था कि इतना इजीली हम इंटरेक्ट कर पाएंगे, इतनी सारी मस्ती कर पाएंगे, गेम खेल पाएंगे, दोनों गेम्स में तुम्हें हरा पाऊंगा, ठीक है। हाँ मैं जीता हूँ दोनों गेम्स में। तो मैं दोनों गेम्स में जीता हूँ, तो जो लेगेसी थी जीतने वाली वो बरकरार रखते हुए बाय बाय। इवेंट कंप्लीट हुआ, मतलब इवेंट छोटा बड़ा या फिर वैसा नहीं होता है, और तुम लोगों ने तुम्हारे स्तर पर जो सरप्राइज प्लान किया वाकई में काबिले तारीफ है। मुस्कुरा कह रहे हो, ठीक है। तो गेम्स भी खेले बहुत सारे, और ये रस्सी निकल रही है, ठीक है। तो जीता भी मैं गेम्स, लेकिन इन सारी चीज़ों से अलग हटके, मतलब बहुत सारे शब्द मिक्स हो जाते हैं ना, बोल नहीं पाते हैं। बच्चों से मिलना हमेशा, अगर कुछ है जो सबसे ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा है इस पूरी प्रोसेस में, तो यही होता है। पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन यही चीज़ देती है कि बच्चों से मिलना होता है। और आज तो मैं आज लिटरल टर्म्स में बच्चों से उनके टीचर की तरह मिल पाया, उनके साथ खेला, मस्ती करी। तो अगर देखा जाए तो मेरे लिए बर्थडे सरप्राइज इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता था। दिस वॉज रियली अमेजिंग, लव्ड इट ऑल। जिन बच्चों से नहीं मिल पाया हो, तुम ये वीडियो देख के ये मत सोचना कि हमारी बारी कब आएगी, एक दिन ज़रूर आएगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं तो इस होप को बहुत तेज़ी से होल्ड करता हूँ कि इतना बड़ा देश है, इतने सारे बच्चे और इतना सारा समय हमारे पास। अगर तुम याद रखोगे
तो कभी ना कभी जीवन में ज़रूर मिलेंगे, कभी ना कभी जीवन में ज़रूर 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 मिलेंगे। बाकी कैसा लगा व्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस व्लॉग में अगेन मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरी टीम को। तुम्हें बहुत प्यारा इवेंट और सरप्राइज प्लान किया, मैं 1% भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो अभी के लिए इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।